हेलो सभी सिंह राशि वालों का यानी लियो सन मून राइजिंग साइन वालों का मेरे चैनल VVA टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप के हिसाब से आने वाला समय कैसा होगा, आने वाले अगले कुछ महीने कैसे होंगे। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे वही सही समय होगा ये देखने के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो आइए शुरू करते हैं। ये रीडिंग खाली उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में है, यानी कमिटेड रिलेशनशिप्स, मैरिड है या सिचुएशनशिप्स में है। सिंगल्स के लिए ये रीडिंग नहीं है। सिंगल्स के लिए मैं अलग से रीडिंग बनाऊंगी बहुत ही जल्द। तो आइए चालू करते हैं रीडिंग्स, देखते हैं। For Leo, we have Three of Cups. We have Eight of Cups. We have the Death card. And King of Swords. Bottom of the deck we have the Sun card. तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में बहुत सारे सिचुएशंस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये वीडियो देखने वाले हैं, तो हर एक की सिचुएशन सेम नहीं होगी। तो इसलिए मेरे भी दिमाग में बहुत सारी सिचुएशंस आ रहे हैं ये देखकर। यहाँ पर विद दी 3 ऑफ कप्स एंड दी 8 ऑफ कप्स मुझे ये महसूस हो रहा है कि थर्ड पार्टी मतलब नॉट नेसेसरी कि मैरिटल अफेयर है या किसी से मतलब सीक्रेट अफेयर चल रहा है इनका, नहीं। थर्ड पार्टी मतलब फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इनकी कोई आदत, बुरी आदत हो सकती है, या इनकी आपकी तरफ ध्यान ना देने वाली आदत भी थर्ड पार्टी में ही आ जाती है। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स से मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो 3 ऑफ कप्स है, इसके वजह से आपके जीवन में ये जो भी चीज़ थी या जो भी व्यक्ति थी या जो भी लोग थे, उन लोगों की वजह से आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आई हैं। पर इन परेशानियों से दूर होने के लिए आप दोनों, क्योंकि ये जो एनर्जीज मैंने निकाली है, ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ये मैंने आप दोनों की एनर्जीज कंबाइन करके निकाली है। आप दोनों के लिए सूटेबल सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे आपका आने वाला समय होने वाला है आपके रिलेशनशिप्स में, वो निकाला है। तो यहाँ पर जो भी था, मतलब जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, ये फिर फैमिली इंटरफियरेंस हो, फ्रेंड्स का प्रॉब्लम हो, और वाकई दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेट केसेस में सीक्रेट अफेयर्स हो, ये ख़त्म हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स 8 ऑफ कप्स के बाजू में आया है, एंड यहाँ पे हमारे पास है डेथ का कार्ड। डेथ बताता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बदलाव। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आपको जस्टिस मिलने वाली है, आपको न्याय मिलने वाला है। ये जो है बहुत ही मतलब कभी किसी के साथ कुछ गलत ना होने देने वाली ये शख्सियत, ये व्यक्तिमत्व होता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाला। तो यहाँ पर आप दोनों में से जो कोई भी तीसरे किसी इंसान में, जो आउटसाइड एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस है आपके रिश्ते में, उनकी आपको रियलाइजेशन हो रही है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो वाकई में आपके जीवन में तकलीफ़ें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और विद द 8 ऑफ कप्स आप यहाँ से वहाँ से दूर भाग रहे हैं, आप
उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो थर्ड पार्टी है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उनसे मतलब पीसफुल रिजोल्यूशन फाइंड आउट करने की आप कोशिश कर रहे हैं। बट कभी भी कोई भी रिजोल्यूशन पीसफुल नहीं होता, क्योंकि 8 ऑफ कप्स में ये अगर आप देखेंगे, ये 8 कप्स इन्होंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। मतलब आप दोनों ने ये जो भी 8 कप्स हैं अपनी मेहनत से खड़े किए हैं। पर ये जो भी थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस है आपके जीवन में, उन लोगों की वजह से आपको ये 8 कप्स जो खड़े किए हैं वो छोड़कर नया कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा, ताकि आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट ना हो। क्योंकि रिलेशनशिप, अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं एंड आप दोनों, जायज़ सी बात है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ़ जो भी नाइंसाफ़ी हो रही है उसके खिलाफ़ खड़े होंगे विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे। एंड ये जो चेंज है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके जीवन में, ये बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, राइट। दूसरी बात मुझे ये पता चलती है कि आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो प्रॉब्लम्स आप ओवरकम करने वाले हैं। मतलब शायद मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पैसों की दिक्कत, या आपने कुछ स्ट्रगल ओवरकम किया है। मतलब जो चीज़ पे आप डिपेंडेंट हुआ करते थे किसी पे, वो चीज़ें आपने ओवरकम की है। आप रिसेंटली कुछ हैप्पीनेस सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का दूसरा मतलब है सेलिब्रेशन। कुछ ना कुछ सेलिब्रेट होना हो सकता है। आप में से कई लोग ये डिफ़िकल्टीज शायद जो घर वाले मान नहीं रहे थे वो मान जाएंगे। शायद यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ रहा है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, न्यायप्रिय इंसान होते हैं, एक फेयर इंसान होते हैं। तो यहाँ पर वो जस्टिस मिल रही है आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को, जिस वजह से आप जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो दिक्कतों का सामना कर रहे थे, जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आपके चल रही थी, वो सॉर्ट आउट होके अब आपके लाइफ में फाइनली आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट, रोका या मैरिज इन सर्टन केसेस। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, बॉटम ऑफ द डेक सन कार्ड आया है। ये आप ही का कार्ड है, लियो का कार्ड है ये। तो ये मुझे बताता है कि हैप्पीनेस, सक्सेस, जो कुछ भी प्रॉब्लम थे, मतलब यहाँ पे 8 ऑफ कप्स में देखेंगे तो ये रात का समय चल रहा है, मतलब अंधेरा है, जहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं थी या बहुत सारे प्रॉब्लम से हम घिरे हुए थे। बट यहाँ पे सन कार्ड है, मतलब सन अपनी रोशनी से, अपने उजाले से सब जगह उजाला होने वाला है। एंड जो भी प्रॉब्लम्स में आप फंसे थे, जो भी दिक्कतों का, जो भी परेशानियों का सामना आप कर रहे थे, उनमें से आप बाहर पड़ने वाले हैं विद दी 3 ऑफ कप्स। इन एनी केस इट इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो इन ईदर केस, मतलब फिर इंटरफियरेंस जो था और जिसके वजह से आप या आपके पार्टनर बहक रहे थे लोगों की बातों में आकर, वो सॉर्ट आउट होने वाला है। या फिर 3 ऑफ कप्स, जैसे कि मैंने कहा, सेलिब्रेशन इंडिकेट करता है। तो आप कुछ अपना नया पड़ाव अपने रिलेशनशिप में सेलिब्रेट कर रहे हैं विद दी 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर ये जो बदलाव आ रहा है विद दी डेथ कार्ड एंड दी 8 ऑफ कप्स, मुझे ये पता चल रहा है ये एक परमानेंट बदलाव आ रहा है। मतलब ये है सीरियसली किसी चीज़ को रियलाइज़ करना, सीरियसली किसी चीज़ का महत्व अपने जीवन में जानना। तो ये अगर आप कमिटेड नहीं हैं, आपके रिश्ते को कुछ नाम नहीं है, आप सिचुएशनशिप में फंसे हुए थे, तो आपको नाम मिलने वाला है। मतलब वो रिश्ते को नाम मिलने वाला है। मे बी आप या आपके जो पार्टनर है वो इस दौरान बहुत ही स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं। मतलब ये 8 ऑफ कप्स का जो समय दिख रहा है वो बहुत ही दिक्कतों का समय है। डेथ भी, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जीवन में कुछ कठिनाइयाँ चल रही है। तो इस दौरान आप या आपके पार्टनर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं
इन मुश्किलों से निकलने के लिए, जो आपका रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जो आपको और भी सक्सेसफुल बना रहा है। ठीक है। एंड ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये मुझे बताता है कि अब आपकी रिलेशनशिप वो लेवल पे आ गई है, वो मुकाम पर पहुंच गई है कि आप अब जो बाहर के लोग बोल रहे हैं, मतलब जो थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने कहा फैमिली का इंटरफेरेंस है, फ्रेंड्स का इंटरफेरेंस है, या और कुछ है, तो वो जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उनका खुद के रिलेशनशिप पे आप प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। आप उसका इम्पैक्ट खुद के रिलेशनशिप पे होने नहीं देने वाले। आपने ये ठान ली है कि मुझे या हमें एक दूसरे के साथ रहना है। एंड जो मैरिड है उनकी लाइफ में तो ये जो भी प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि बाहर के लोग जो है, फ्रेंड्स हुए, फैमिली हुए, ये आकर चले जाते हैं, ये 24 घंटे हमारे साथ नहीं रहते हमारा साथ देने के लिए। तो कौन है मेरे साथ? मेरा पार्टनर है, मेरा लाइफ पार्टनर है। वही मेरे परेशानियाँ सुनते हैं एंड मेरे साथ रहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। और अगर नहीं कर रहे थे तो ये जो कार्ड्स आए हैं ये इंडिकेट करते हैं कि अब जो कुछ भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके जीवन में, जो कुछ भी ये दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है अभी, ये प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों एक साथ आने वाले हैं। और जो भी मनमुटाव थे आपके, जो भी रंजिशें थी, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाले हैं अभी आपके जीवन में से। ठीक है। आइए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। फॉर लियो प्लीज़। थैंक यू। वी हैव प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर जो मुसीबतें चल रही है उनमें शायद आपको लगे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जैसे करना चाहिए था। बट यहाँ पर वो बदलाव हो रहा है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो इमीडिएटली रिज़ल्ट्स देखने नहीं मिलते। तो इस दौरान आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है, आपको भरोसा रखना है, आपको ट्रस्ट करना है आपके पार्टनर पे, और मेनली आपके ईश्वर पे, कि वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। सी रिलेशनशिप्स जो है वो किसी के एक साइड के अच्छे होने से नहीं चलती है, दोनों साइड, दोनों लोग उसमें इक्वली कमिटेड होने चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि आपके पार्टनर कुछ कर रहे हैं और आप उनके तरफ ध्यान ना दें, और आप कुछ कर रहे हैं और आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान ना दें। दोनों तरफ से अगर इक्वल इनपुट है, इक्वल गिव एंड टेक है, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे से होगी। तो अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, क्योंकि ये आया मेरे दिमाग में कि फैमिली इंटरफेरेंस है, तो पहले शायद आपके पार्टनर आपकी साइड नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से आप बहुत उनसे नाराज़ थे। बट अब ले रहे हैं तो आप उल्टा उन्हें ही टॉन्ट कर रहे हो। हाँ, मुझे दिखाने के लिए जानबूझ के तुम ऐसे बोले वहाँ पर, या बोल रहे थे, तो ऐसे मत कीजिए। वो बदलाव उनमें खुद में दिखा रहे हैं ना आपको, तो आप वो अप्रिशिएट कीजिए, कंपैशन। क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं तो उन्होंने अपने फैमिली के ख़िलाफ़, ये थर्ड पार्टी के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई, एंड आप भी उन्हें बोल रहे हैं कि तुम जो बोल रहे हो वो जानबूझ के बोल रहे हो, या मुझे उल्लू बनाने के लिए बोल रहे हो। मैं सब समझती हूँ या सब समझता हूँ, और मुझे पता है तुम एक्चुअल में कैसे हो, ऐसे सब बोलोगे आप, तो फिर रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ने वाली। इस दौरान आपको कंपैशन प्रैक्टिस करना है, आपको प्यार से चीज़ें लेनी है, और जो छोटी छोटी बदलाव है आपके पार्टनर में उन्हें आपको अप्रिशिएट करना है।
ये सन कार्ड ये भी बताता है कि मूड आपके आजू बाजू में, मतलब हंसते खेलते रहिए, जोक्स क्रैक कीजिए, या कुछ कॉमेडी मूवी देख ली, या नेटफ्लिक्स पे कोई कॉमेडी शो देख लिया। ऐसे लाइट वातावरण अपने घर में रखिए आप, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, आपके रिलेशनशिप उसमें ही प्रॉस्पर होगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर एक बात और आ रही है जो कमिटेड रिलेशंस में नहीं है, या जो है भी, तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर को इस दौरान प्रमोशन मिले, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये अथॉरिटी की बात करता है। ये बोलता है कि प्रमोशन मिल रहा है, ये बोलता है कि जो भी मेहनत की है आपने उसका फल आपको मिलने वाला है। तो अगर किसी की शादी रुकी हुई थी क्योंकि उनके पार्टनर के पास अच्छा जॉब नहीं था, तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट करता है कि कुछ सॉलिड, कुछ टैंजिबल आपके हाथ में आने वाला है, जिसकी वजह से आप अपनी रिलेशनशिप आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव डेमॉन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। तो डेमॉन्स्ट्रेट लव, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा सन कार्ड में अभी बताया मैंने आपको कि आपको भी घर में आपके या पार्टनर के साथ हंसी मजाक करके लाइट, मतलब एकदम टेंस एनवायरनमेंट नहीं रखना है, हैप्पी गो लकी रहना है आपको भी, जिस वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है अभी, वो आपको ना करना पड़े इन फ्यूचर। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, अगेन द सेम थिंग, आपको हैप्पी रहना है, आपको यू हैव टू शो योर पार्टनर दैट यू केयर, आपको बताना है कि आप केयरिंग हैं एंड आप वाकई उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, राइट। आइए देखते हैं और ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वी हैव लॉयल्टी, तो यहाँ पे लॉयल्टी बतानी है आपको आपके पार्टनर के प्रति। ये तो मैंने कहा ही, मतलब यहाँ पर लॉयल्टी दिखाने भी वाले हैं आप दोनों एक दूसरे की तरफ, जैसे कि मैंने वो एग्जांपल बताया यहाँ पे प्रैक्टिस कंपैशन के दौरान कि वो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके पार्टनर जो कोई भी है। तो यहाँ पर आपको भी उनके प्रति लॉयल रहना है, आपको भी उनकी अच्छी चीज़ें जो है वो रियलाइज़ करनी है, आपको भी उनके लिए स्टैंड लेना है। ठीक है, क्योंकि गाड़ी एक पहिए पे चल नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, राइट। दोनों तरफ से बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, तभी जाके आपकी लाइफ स्मूथली रन हो पाएगी, आपकी रिलेशनशिप स्मूथली रन हो पाएगी। सेंशुअलिटी, embracing sensuality does not mean that you are a middle-aged swinger. It simply means that you are savoring one of the coolest aspects of being alive, sensory input. It's time to get decadent and reward yourself with the gift of senses. तो ये कार्ड हमें बताता है सेंसुअलिटी की आपको ऐसी चीज़ें करनी है अपने पार्टनर के लिए जो उन्हें पसंद है। उनका फेवरेट खाना बनाइए, उनका फेवरेट म्यूज़िक प्ले कीजिए, जोक्स क्रैक करने की कोशिश कीजिए, उनके फेवरेट जगह पे चले जाइए ड्राइव करके। मतलब हार्मनी अपने लाइफ में मेंटेन करने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स में मेंटेन करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी ही होंगी। ठीक है, बी हैप्पी इन ऑर्डर, मतलब जो मैंने कहा कि हैप्पी गो लकी रहिए अपने घर में, जो भी वातावरण है या अपने रिलेशनशिप में आप टेंशन या स्ट्रेस अगर आप रियलाइज़ करवाएंगे आपके पार्टनर को, आप एक साथ नहीं हैं अगर, तो वो भी ज़्यादा टेंस होंगे, तो उनकी टेंशन ना बढ़े, ये आपको मेक श्योर करना है। ठीक है, आइए आउटकम देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए।
मैं एक बार वापस शफल करूँगी। ये कार्ड्स बहुत स्टिक हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। वी हैव हील, तो अब हील हो रहे हैं। ये जो सब प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियों से आप गुज़रे हैं, जो भी परेशानियों से आपकी रिलेशनशिप गुज़री है, उनमें से आप हील हो रहे हैं विद द डेथ प्रोसेस। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, जो बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, वो इजी नहीं होते। तो आप हील हो रहे हैं। पास्ट में जो चीज़ें हुई वो भी अच्छी नहीं हुई, उनके वजह से भी आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, तो उनसे आप हील हो रहे हैं अभी धीरे धीरे, आप दोनों भी। ठीक है, तो लियो, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।